बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं। शादीशुदा अमिताभ बच्चन का नाम रेखा से जुड़ा। दोनों की नजदीकियां कुछ इस कदर बढ़ गई थी कि रेखा की वजह से अमिताभ और जया के रिश्ते की गांठ कमजोर होने लगी थी। यही नहीं, एक फिल्म में रेखा के साथ अमिताभ बच्चन का लव सीन देखकर जया बच्चन सभी के सामने फूट फूट कर रोने लगी थी। साल 1984 में एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था, पब्लिक क्यों जानना चाहती है कि उनके लिए मेरा प्यार या मेरे लिए उनका प्यार कैसा था। मैं उनसे प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार करते हैं। बस मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या सोचते हैं। 2004 में सिमी ग्रेवाल के शो में रेखा ने कहा था, मैं ये बात उनका घर तोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह सकती हूँ कि उनके होने से मुझे खुशी होती थी। उनकी यानी कि अमिताभ की अच्छाइयों से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी। आगे रेखा ने कहा था, मेरे लिए मिस्टर बच्चन के सामने खड़े रहना आसान नहीं होता था। अपनी जिंदगी में मैंने उनकी तरह कुछ देखा ही नहीं। उनकी वजह से ही मैंने खुद पर भरोसा करना सीखा। जया के रोने का किस्सा बताते हुए रेखा ने कहा था, बात फिल्म मुकद्दर का सिकंदर की स्क्रीनिंग की है। मैं प्रोजेक्शन रूम में थी। जया और उनके बच्चे पहली रो में, अमिताभ बच्चन और बाकी लोग दूसरी लाइन में बैठे थे। फिल्म में जब मेरे और उनके यानी कि अमिताभ के बीच लव सीन आया तो ये देखकर जया फूट फूट कर रोने लगी। इस फिल्म के बाद ज्यादातर प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहने लगे थे कि जया बच्चन ने अमिताभ और रेखा को एक साथ फिल्म में लेने से मना कर दिया है। जया नहीं चाहती थी कि रेखा किसी भी फिल्म में अमिताभ की हीरोइन बने। खबरों की माने तो फिल्म राम बलराम के लिए प्रोड्यूसर अमिताभ बच्चन के साथ रेखा को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन जया इसके लिए तैयार नहीं थी। जया की फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी पहुंच है, ऐसे में उन्होंने रेखा की जगह जीनत अमान को कास्ट करने के लिए प्रोड्यूसर को मना लिया था। जब ये बात रेखा को पता चली तो उन्हें काफी बुरा लगा। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद को कहा कि वो ये फिल्म करना चाहती हैं। डायरेक्टर ने रेखा को कहा कि इसके लिए उन्हें प्रोड्यूसर को मनाना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं माने। रेखा इस फिल्म में फ्री में काम करने के लिए भी तैयार थी, लेकिन प्रोड्यूसर नहीं माने। एक इंटरव्यू में रेखा ने जया बच्चन के बारे में कहा था, कभी मैं जया को बेहद अच्छी महिला समझती थी, यहाँ तक कि उन्हें बहन की तरह मानती थी। वो अक्सर मुझे बहुत गहराई से सलाह देती थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो केवल अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए ऐसा करती थी। एक ही इमारत में रहने के बाद भी उन्होंने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया था। बता दें कि रेखा ने मार्च 1990 में जुहू स्थित एक मंदिर में मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। हालांकि शादी के 6 महीने बाद ही दोनों अलग रहने लगे थे। रेखा के पति ने सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद एक्ट्रेस के ससुराल वालों ने उन पर कई इल्जाम लगाए थे। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।